Hello, welcome to new lessons. I am Azad and you watching part 3 of 5 most important questions for माध्यमिक इंग्लिश। पिछले दो पार्ट की ही तरह इस पार्ट में भी आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं और वो ये है कि पिछले दो पार्ट में जो 5 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, उन क्वेश्चंस को इस तरह से आप नहीं लेंगे कि जैसे एग्जैक्ट सेंटेंस ही पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। ग्रामर में इस तरह का दावा करना बहुत मुश्किल है। हमने जो सेंटेंसेस आपको दिए हैं, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको लेने हैं। देखिए, इसी तरह के सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के सेंटेंसेस देकर आपसे वॉइस चेंज करने को कहा जा सकता है। पिछले दो पार्ट जो हैं वो उनमें सारे सेंटेंसेस वॉइस चेंज पर बेस्ड थे। आज का जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो नरेशन पे बेस्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ सेंटेंसेस फादर सेल्फ से लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, सेड फादर टू स्वामी। देखिए, नरेशन में सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि दिए गए सेंटेंस को समझना है। ज़्यादातर सवाल जो है वो डायरेक्ट स्पीच देकर पूछा जाता है, तो ज़्यादातर डायरेक्ट नरेशन ही आता है, डायरेक्ट स्पीच ही आता है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, तो सिंपल शॉर्ट वे में ये समझ लीजिए कि जब कोटेशन मार्क के साथ कोई सेंटेंस हो ना, तो आप ये समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट स्पीच है, और कोटेशन मार्क ना हो तो वो इनडायरेक्ट है। नरेशन में आपको यही दो चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है। अब दिया गया जो सेंटेंस है, इसमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो दिया गया जो सेंटेंस अगर इसको हम गौर से पढ़ते हैं, तो फादर अपने बेटे को, स्वामी को कुछ बात समझा रहे हैं, एडवाइज़ कर रहे हैं, कुछ करने को कह रहे हैं। तो ये एडवाइज़ है, तो हम नरेशन में इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फादर एडवाइज्ड स्वामी हो जाएगा। फादर सेड टू स्वामी से फादर एडवाइज्ड स्वामी हो गया, और फिर उसके बाद वाला अब कोटेशन मार्क वाला पार्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो कनेक्शन है, रिपोर्टेड स्पीच ये आपका कोटेशन मार्क के अंदर वाला हिस्सा, और रिपोर्टिंग वर्ब जो मेन वर्ब है सेंटेंस का, इन दोनों में गहरा रिश्ता होता है। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर से है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और कोटेशन जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो वो पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। या फिर अगर वो रिपोर्टेड स्पीच भी, कोटेशन मार्क के अंदर वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है, तो फिर उसके हिसाब से ही चेंज करना होता है कि वो देखना होता है कि कौन से पास्ट में है, सिंपल पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है। अगर वो सिंपल पास्ट हुआ तो उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा, और पास्ट परफेक्ट हुआ तो फिर वो वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। इस तरह से चेंजेस करना होता है, ये आपको माइंड में रखना है। आइए अब इसको चेंज करते हैं। तो फादर एडवाइज्ड स्वामी, ये तो हमने कर लिया था। अब उसके बाद क्या एडवाइस किया, इसको मेंशन करना है। फादर एडवाइज्ड स्वामी, टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नहीं दैट या इफ, इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने बीच में, सीधा एक इन्फिनेटिव यूज़ करना है। इन्फिनेटिव से ही उस बात को जोड़ देना है। एडवाइस किस बात के लिए कर रहे हैं? फादर एडवाइज्ड स्वामी टू लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड ही वुड बी। देखिए, उसने कहा था यू विल बी, स्पीकर ने कहा था यू विल बी। विल जो है वो पास्ट में बदल जाएगा वुड में, और यू फादर ने स्वामी से तुम करके कहा था। मेरे लिए तो वो दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो हमने यू को ही बना दिया। एंड ही वुड, विल का वुड हो गया, ही वुड बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू रिटेन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, आस्क्ड स्वामी। देखिए, इस सेंटेंस को भी जब हम देखते हैं तो इसमें एक अलग टाइप नज़र आता है सेंटेंस का। दिया गया जो सेंटेंस है
इसमें जो कोटेशन है वो इंटेरोगेटिव है, यानी कि स्पीकर सवाल पूछ रहा है कुछ जानने के लिए। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? स्वामी ने ये सवाल किया है, ये स्वामी के वर्ड्स हैं। अब इसी सवाल को हमें दोहराना है अपने शब्दों में। पहले तो ये जो सेड, आस्क्ड, इस पे आपको थोड़ा सा चेंज भी करना होता है समटाइम्स, सेंटेंस के मोड को देख के, सेंटेंस के टाइप को देख के। इंटेरोगेशन है तो हम इसकी जगह आस्क्ड रहने दे सकते हैं, जैसे कि आस्क्ड है पहले से ही। अदरवाइज आप इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंक्वायर्ड ऑफ, क्वेश्चनड, इंटेरोगेटेड जैसे। तो आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। दिया गया जो कोटेशन है सेंटेंस में वो इंटेरोगेटिव है, और यही मेंशन भी किया जा चुका है क्वेश्चन में भी कि आस्क्ड स्वामी। तो इस सेंटेंस को जब हम दोहराएंगे तो किस तरह कर इसको लिखेंगे? स्वामी आस्क्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जगह आप क्वेश्चनड, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, या इंटेरोगेटेड, इंक्वायर्ड ऑफ जैसे वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यही करेंगे, स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ मैंने यूज़ किया। अब जो कोटेशन है उसको अपने शब्दों में दोहराना है, अपने अल्फाज में। तो हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, ये था वो रिमार्क। हैव ये जाहिर कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, और जैसा कि एक जनरल रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के उस टेंस को हम प्रेजेंट टेंस से उस सेंटेंस को पास्ट में तब्दील कर देंगे। जैसे वो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नज़र आ रहा है, हम इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। लेकिन अब जो सेंटेंस को हमें दोहराना है वो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन की तरह नहीं दोहराएंगे। जैसे ये इंटेरोगेटिव मोड में है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटेरोगेटिव रूल्स के हिसाब से है, वर्ड का जो फॉर्मेशन है, इसे हम ज़रा सा चेंज करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव की तरह। लेकिन उससे पहले इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। जिस सवाल में WH वर्ड्स ना हो तो नरेशन में उसे दोहराते वक्त इफ़ या वेदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इफ़ या वेदर वर्ड यूज़ किया जा सकता है, जैसे स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ इफ़, इंक्वायर्ड ऑफ वेदर। अब सेंटेंस को वहाँ से सीधा कर देंगे। होना चाहिए था हैड ही रिटन, वो हो जाएगा ही हैड रिटन। इफ़ ही हैड रिटन एनीथिंग अबाउट देयर, स्वामी ने कहा था अपने लिए, हमारे, लेकिन वो तो मेरे लिए थर्ड पर्सन है, तो हमें जो उसके अपने शब्द हैं उसको थर्ड पर्सन में चेंज करना होगा, देयर कर देंगे, देयर टीचर सैमुअल। अब यहाँ ही जो है वो स्वामी के लिए नहीं यूज़ किया गया बल्कि उसके फादर के लिए। तो क्या बन गया? स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ इफ या वेदर ही हैड रिटन एनीथिंग अबाउट देयर टीचर सैमुअल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट हैज़ ही डन फादर सेड स्वामी। इस तरह के सेंटेंस के साथ जब आपसे ये कहा जाए कि आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, तो सेंटेंस को तो देखकर पहले समझ आ रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब जो कोटेशन है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो ये क्या बन जाएगा? स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ, स्वामी आस्क्ड, इस तरह के वर्ड्स। लेकिन जब गौर से इस सेंटेंस को, रिमार्क कोटेशन को देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को, तो उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड है फादर। फादर आप कहाँ लगाएंगे? तो जहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, किसी का नाम लेकर किसी से कहते हैं ना जब, तो वहाँ पर नरेशन में हम एड्रेसिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एड्रेसिंग कैसे ये करते हैं? एकदम बिगिनिंग में लगाते हैं, एड्रेसिंग हिज फादर। तो हम क्या करेंगे? एड्रेसिंग हिज फादर। अब यहाँ से बात क्लियर हो गई कि वो फादर कह के कुछ कह रहा है। एड्रेसिंग हिज फादर, स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ। व्हाट वाले सेंटेंस में जहाँ पर WH वर्ड इस्तेमाल किया जाए किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसी WH वर्ड को ही हम कंजंक्शन के तौर पे ले लेते हैं, रिलेटिव वर्ड के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे कि एड्रेसिंग हिज फादर, स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ व्हाट, व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अब हैज़ ही डन था, तो लिटरली वर्ड टू वर्ड अगर इसको चेंज करने की कोशिश करें
तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के उस रूल के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से हैड ही डन होना चाहिए था, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं तो हम इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव बना देते हैं, सीधा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, व्हाट ही हैड डन। अब यहाँ फादर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले ही मेंशन कर दिया, एड्रेस किया था ना फादर कह के। तो एड्रेसिंग हिज फादर, स्वामी इंक्वायर्ड ऑफ व्हाट ही हैड डन। अब ही जो है वो किसी और पर्सन के लिए है जिसके बारे में स्पीकर कह रहा है। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है और यह है, आई हैव अ हेडेक सर सेड स्वामी। दिया गया जो सेंटेंस है, दिया गया जो क्वेश्चन है, इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ जब निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जहाँ कुछ बताया जा रहा है, स्पीकर कुछ बता रहा है, लेकिन साथ ही वो एड्रेस भी कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, सर करके। वहाँ पर फादर करके एड्रेस किया था स्वामी ने, स्पीकर ने, और यहाँ पर सर करके। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो वो एड्रेसिंग वाला पार्ट ले लेंगे कि एड्रेसिंग हिम एज सर। अब यहाँ जिस अंदाज से वो कह रहा है, ये अंदाज भी हमें लगता है कि ये बड़ा पोलाइट होकर कह रहा है स्पीकर। तो एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, एड्रेसिंग हिम पोलाइटली एज सर स्वामी। स्वामी जिससे कह रहा है उसके लिए हमने हिम वर्ड यूज़ कर लिया, एड्रेसिंग हिम पोलाइटली एज सर स्वामी। अब स्वामी के बाद देखना है कि वो सेंटेंस किस तरह का है, किस मोड में है। तो ये इंटरोगेटिव तो हरगिज़ नहीं है, अफर्मेटिव मैंने बताया, अफर्मेशन है, डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में दैट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ भी वही करेंगे और ये बन जाएगा कि एड्रेसिंग हिम पोलाइटली एज सर स्वामी सेड। स्वामी सेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, दैट ही हैड अ हेडेक। अब देखिए वहाँ पर आई हैव था, तो वो जो आई स्वामी ने अपने लिए कहा था, मेरे लिए तो वो ही हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से अगर देखें तो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में बदलना ज़रूरी है, हैव से वो बन जाएगा हैड। तो इसी तरह से हमने उसको चेंज कर दिया और बन गया एड्रेसिंग हिम पोलाइटली एज सर स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। डू नॉट एवर कम टू मी इफ योर टीचर सैमुअल कॉल्स यू अगेन सेड फादर। इस सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में ना ही हमें कोई क्वेश्चन नज़र आता है, ना ही कोई अफर्मेशन। अलबत्ता यहाँ पर किसी को कुछ न करने के लिए कहा जा रहा है। डू नॉट करके हमेशा स्पीकर किसी बात से मना कर रहा होता है किसी को। डू नॉट एवर कम टू मी, मेरे पास कभी मत आना, अपने पास आने से मना कर रहा है। यानी कि ये कुछ वार्निंग जैसा साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर यही वर्ड इस्तेमाल भी करेंगे, वार्निंग है। डू नॉट एवर कम टू मी इफ़ योर टीचर सैमुअल कॉल्ड यू अगेन। अब इससे यहाँ पूरी तरह से वार्निंग जाहिर हो गई कि फादर जो है वो वार्न कर रहे हैं। तो इसी तरह के वर्ड का सहारा भी हम लेंगे ताकि एग्जैक्ट मीनिंग वो डिनोट हो सके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई चेंजेस मीनिंग में ना आए। तो हम क्या करेंगे, फादर वार्नड हिम। तो ऐसे तो मेंशन नहीं किया हुआ है द पर्सन स्पोकन टू, तो आप हिम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। फादर वार्नड नॉट टू कम टू हिम। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इन्फिनेटिव का सहारा लिया था। इन्फिनेटिव वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं सीधे, जैसे कि एडवाइस कर रहा है, वार्न कर रहा है, किसी बात से आपको फॉरबिड कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन्फिनेटिव का सहारा ले सकते हैं। तो क्या करेंगे,
फादर वॉन्ट नॉट टू, ये याद रहे, नॉट टू किस काम से वॉर्न कर रहा है, क्या नहीं करने को वॉर्न कर रहा है, नॉट टू कम टू हिम। देखिए स्पीकर ने मी अपने लिए कहा था, मेरे लिए स्पीकर और द पर्सन स्पोकन टू दोनों ही थर्ड पर्सन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, मी का हिम कर देंगे। इफ, अब वहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस लगा है, इफ योर टीचर सैमुअल इज कॉल्ड यू अगेन, तो योर स्पीकर कह रहा है किसी दूसरे को, वो मेरे लिए थर्ड पर्सन है, हिज टीचर सैमुअल, इफ हिज टीचर सैमुअल। अब वहाँ स्कॉल्ड था, उसको हम चेंज कर देंगे, स्कॉल्डेड कर देंगे, स्कॉल्डेड हिम, यू की जगह फिर से हिम आ जाएगा अगेन, और इस तरह से बदल जाएगा। तो होप ये 5 क्वेश्चन सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। और न्यू लेसन्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द इसका अगला पार्ट भी आएगा। टिल देन बाय बाय।